प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च को यूपी के मेरठ में रैली करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। यहाँ तो ठीक था, लेकिन इस रैली में पीएम मोदी ने झूठ और जुमलों की हद पार कर दी और प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की उन्हीं के मंत्री ने पोल भी खोल दी, जिसके बाद तो पब्लिक ने इतना सुनाया है जितना मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी का पहले बयान आपको सुनवाते हैं, फिर उसकी कैसी पोल खुल गई आगे आपको बताएंगे। मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो उस पर एक्शन जरूर होगा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने बीजेपी में शामिल होकर अपने दाग धुल लिए हैं। और मोदी जी के बयान की पोल तो उनकी ही मंत्री ने खोल दी है, कैसे आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पब्लिक ने मोदी जी को कैसे सुनाया है वो आपको बताती हूँ। खबर देखिए न्यूज़ 24 की है। इसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है मोदी जी के बयान पर, और लिखा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं, इसीलिए कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी कहती है कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। तो ये मोदी जी का नारा है, ये इन्होंने जो है रैली में कहा। इसी पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुनाया है, क्योंकि जो है इसी की पोल खोलते हुए एक यूज़र ने लिखा कि मोदी की असली गारंटी ये है
कि इंडिया में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको बीजेपी में ले आऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये सारी फोटो भी शेयर की है जिसमें बीजेपी में शामिल तमाम भ्रष्टाचारियों की फोटो जो है आप देख सकते हैं नजर आ रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि 10 साल हो गए ज्ञान लेते लेते, उफ ये ज्ञान, भ्रष्टाचार हटाओ, अजीत पवार को लाओ। तो ये जो है एक यूजर ने लिखा है कि 10 साल हो गए इस तरह का ज्ञान देते हुए, और जाहिर तौर पर लगातार पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये सभी को पता है। आगे एक और यूजर ने लिखा कि भ्रष्टाचार खत्म करने वाले प्रधानमंत्री जी खुद की पार्टी में भ्रष्ट फौज बनाने में लगे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाने में भी। असल भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो आपने किया है। जांच एजेंसी ईमानदारी से काम करे तो पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी सलाखों के पीछे होगी। तो वही एक और यूजर ने लिखा कि जुमला पे जुमला और जुमला पे जुमला थकान नहीं होती है क्या? इन लोगों को इस तरह से बोलते हुए जो है यूजर ने काफी मजे लिए हैं, और भी कई लोगों ने मजाक बनाया। एक यूजर ने तो लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, विपक्ष को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग उनका किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम यूजर्स ने तमाम तरह की कमेंट किए हैं। ये सब तो कहा है पब्लिक ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा। दरअसल एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 2 मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हैं, विपक्ष के लिए ईडी का सामना करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि बीजेपी रिजर्व पॉलिटिकल बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। आपको चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप जिन्हें करप्शन का चैंपियन कहते थे वो सब अचानक आपकी पार्टी में आ गए। कारगिल युद्ध के आरोपी अशोक चौहान आपकी पार्टी में आ गए। अजीत पवार चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, इस तरह की बातें की जाती थी और अब वो भी बीजेपी में आ गए। अब कोई चक्की पीसिंग नहीं, अब वो विकास के आइकन बन गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि असल विकास की राजनीति कब शुरू होगी और हिपोक्रेसी कब खत्म होगी? तो ये सवाल पूछा गया जब एंकर के द्वारा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर जवाब देती हैं कि असल विकास की राजनीति हो रही है और आगे भी होती रहेगी, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। लोगों का बीजेपी में स्वागत है। अगर राजनीति करने वाले लोग ये देखते हैं कि बीजेपी असल मुद्दों पर काम कर रही है और वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन पार्टी का वैल्यू सिस्टम इस तरह काम करता है जैसे करता आया है, किसी भी तरह सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाता। तो ये जो है निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन सबका स्वागत होता रहेगा। और इस पर फिर से एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं का रेड कार्पेट बिछाकर वेलकम होता रहेगा? क्या आप ये कह रही हैं? तो वित्त मंत्री फिर से दोहराती हैं कि हाँ होता रहेगा, पार्टी में सबका स्वागत है, पार्टी का दरवाजा सबके लिए ओपन है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन उन्हीं की मंत्री ऐसा बयान देती हैं एक न्यूज चैनल के मंच पर जैसे उनकी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।